अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ गाय के पाए। इसके लिए हमको गाय का पाए चाहिए होगा और उसको हमने पीसेस में कट करा लेना है और इसे धो लेना है अच्छी तरह। फिर हमने सबसे पहले पतीली में पानी लेना है और हमने इसके अंदर पाए को डाल देना है पानी की। और फिर इसके अंदर हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और पानी की क्वांटिटी हमको चेक कर लेनी है। हम इसके अंदर और भी इसके अभी पानी डालेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। फिर इसके अंदर हमने लौंग डालनी है, काली मिर्च डालनी है, ये साबुत डालना है। अब इसे एक बॉईल आ जाए इतना पकाना है। फिर हमने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालना है, धनिया पाउडर डालना है और नमक डालना है। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ कलर होता है। ये इतनी स्पाइसी नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए डलती है। अच्छी तरह डालें, मिक्स करें और इसके अंदर हमने पानी और शामिल कर देना है ताकि अच्छी तरीके से पाए गल जाएं। और पानी को हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहना है, इसमें पानी डालते रहना है। फिर हमने इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर देनी है थोड़ा सा स्पाइस लेवल बढ़ाने के लिए। अब आप चेक करें इसका कलर कितना अच्छा हो गया है और इसमें बबल्स भी आने स्टार्ट हो गए हैं। कम से कम इसे 7 से 8 घंटे तक लो फ्लेम पे पकाना है ताकि अच्छी तरह पाए गल जाएं। जब इस तरह बबल्स आने स्टार्ट हो जाए फिर हमने इसके अंदर प्याज डाल देनी है। अब ये 7 से 8 घंटे में देखें कैसा इसका टेक्सचर हो गया है। ये गलना स्टार्ट हो गए हैं और ये गल चुके हैं। जब ये इस तरह गल जाए पाए तो हमने इसको इसके शुरबे में से अलग कर लेना है। इसका गूदा और हड्डियाँ अलग कर लें और इसका जो शुरबा है इसे छान लें और इसे अलग रख लें। फिर हमने इसे आखिर में इस्तेमाल करना होगा छान कर। अब हमने पाए को भगाना है। इसके लिए हमको सबके से पहले घी चाहिए। फिर हमने इसके अंदर प्याज डाल देना है। प्याज को इतना पकाना है कि ब्राउन हो जाए। फिर हमने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। उसके बाद हमने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालना है, धनिया पाउडर डालना है, हल्दी और इसे अच्छी तरह मिक्स करें और भून लें ताकि मिर्चों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर हमने इसके अंदर दही शामिल कर देनी है और दही के अंदर चमचा चलाते रहना है वरना इसमें लम्स आ जाएंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लें पहले। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए फिर हमने इसके अंदर पाए की हड्डियाँ शामिल करनी है और उसका गूदा जो हमने अलग करके रखा था। अब इसे अच्छी तरह दही के साथ भून लेना है और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चमचा नहीं चलाना वरना इसका गूदा टूट जाएगा। हल्के हल्के चमचा चलाना है। जब ये इस तरह भुन जाएगा और इसका घी ऊपर आ जाएगा, जब इस तरह इस कंसिस्टेंसी पे आ जाए फिर इसमें हमने हल्के हल्के से चमचा चलाना है और जो हमारा पाए का जो स्टॉक था जो हमने छान के रखा था वो शामिल कर देना है। और इसे अच्छी तरह पका लें ताकि ये इसके साथ पक जाए और गाढ़ा हो जाए, शोरबे की तरह बन जाए गाढ़ा। और शोरबे की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। पतला, अगर बहुत से लोग पतला पसंद करते हैं तो पतला भी कर सकते हैं, गाढ़ा पसंद करते हैं तो गाढ़ा पका लें तो गाढ़ा हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद इसका घी ऊपर आ जाएगा और ये हमारे पाए तैयार हैं। इसे गरम गरम नान के साथ सर्व करें और इसके साथ हरी मिर्च, नींबू, अदरक, हरा धनिया वो भी सर्व कर दें
अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आप देख सकते हैं, इस तरह सर्व कर सकते हैं। एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बीफ के सीख कबाब। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बकरा ईद के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। इसको बहुत मज़ेदार बनेंगे, खुशबूदार बनेंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है, मैं आपको बताऊँगी, टूटेंगे नहीं। इस तरह बहुत अच्छे फ्राई होंगे ये। बग़ैर सीख के मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, बग़ैर बारबेक्यू करे बनाना सिखाऊंगी। फ्राई पैन में बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्याज, पपीता, हरी मिर्चें, पपीता पक्का हुआ भी ले सकते हैं, अगर आप लेना चाहें तो कच्चा भी ले सकते हैं। जिंजर डालेंगे, गार्लिक डालेंगे इसमें और इन सब चीज़ों को पीस लेंगे। फिर कीमे में डालेंगे बीफ का। मशीन का कीमा लेंगे, डबल मशीन का बारीक कीमा। हमेशा कबाब बनाने के लिए मशीन का बारीक कीमा लेते हैं, उससे कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। मोटा कीमा लेंगे तो उससे आपके कबाब नहीं बनेंगे अच्छे, टूटते रहेंगे। फिर इसके अंदर नमक डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, भुना कुटा धनिया ज़ीरा डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसको आप 1 घंटे के लिए मैरिनेट भी कर सकते हैं। अगर आपको मैरिनेट करने का टाइम नहीं है तो इसको आप फ़ौरन भी बना सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर कोयला लेंगे, कोयले को अच्छी तरह गरम करेंगे चूल्हे पे। उसके बाद इसके ऊपर इसको स्मोक देंगे। अगर आपके पास बारबेक्यू करना चाहें तो आप इसमें सीखों पे लगा के कोयलों पे सेक भी सकते हैं। फिर इस तरह इसको सीख कबाब का लुक देंगे। अच्छी तरह इसको दबा के बनाएंगे ताकि ये टूटे नहीं। फिर ऑयल लेंगे और उसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे, बटर से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर इसको फ्राई करेंगे। या आप कबाब मटन से भी बना सकते हैं, चिकन से भी बना सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी, आप उस मीट से बना सकते हैं इन कबाब को। इस तरह इनको फ्राई करेंगे और डालते ही फ़ौरन नहीं चलाएंगे वरना टूट जाएंगे कबाब। थोड़ी देर बाद चलाएंगे, हल्का सा कलर आ जाए नीचे फिर चलाएंगे। फ़ौरन कबाब डाल के नहीं चलाते, इससे आपके कबाब टूट जाएंगे और सही नहीं रहेंगे। इस तरह कलर देंगे, इनको अच्छी तरह पकाएंगे। फिर इसको आप पूरी पराठे के साथ, तंदूरी के साथ, चपाती के साथ, जिसके साथ भी आपको सर्व करना उसके साथ सर्व करें। केचप के साथ, चटनी के साथ। बकरा ईद पे ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर इसके अंदर दही डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर आलू डाल देंगे। आलू अपने हिसाब से डाल सकते हैं, या आपको आलू नहीं पसंद तो आप आलू नहीं डालें। और इसको सब डाल के मिक्स करेंगे और इसके अंदर हम पानी डाल के इनको ढक देंगे। लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे जब तक आलू और बीफ पक जाए। फिर एक इसके अंदर पानी लेंगे, ज़ीरा डाल के इसको पहले पानी को अच्छी तरह बॉईल करेंगे। फिर इसके अंदर सेला चावल डालेंगे, 2 घंटे तक भिगोएंगे सेला चावल को। और ज़्यादा पकाना नहीं है चावल को, थोड़ा सा कच्चा रखना है। इस तरह चावल को निकाल के आप रख लें। फिर ये ग्रेवी हमारी डन है, इसको आप बाहर निकाल लें और फिर इसको धो के साफ़ कर लें हांडी को। फिर इसके अंदर पानी और ऑयल डलेगा और ऑयल और पानी को सब तरफ मिक्स कर लें। फिर जो चावल बॉयल करे थे वो डालेंगे पहले। फिर इसके ऊपर जो हमने बीफ की पकाई है ग्रेवी वो डालेंगे, बीफ और आलू डालेंगे। ग्रेवी पकाने के बाद हांडी को धो के फिर तय लगाएंगे, वरना सब जल जाएगा जब आप दम पे रखेंगे तो। फिर इस तरह टमाटर, लेमन, हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना चाहिए।
इन सब चीज़ों को इसके ऊपर डालेंगे। हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना। फिर उसके बाद चावल डाल देंगे दोबारा से। अब जो सब बचे थे चावल, वो पूरे चावल डाल देंगे। लेमन जूस डाल देंगे इसके ऊपर। फिर येलो फूड कलर, बिरयानी एसेंस और थोड़ा सा पानी के अंदर मिक्स करके ऊपर से ये डाल देंगे। और इसके ऊपर ऑयल डालेंगे ताकि चावल ड्राई ना हो। इसके ऊपर ऑयल डालेंगे। इसको कवर करके 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे करेंगे। जब स्टीम बन जाएगी तो फिर 10 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको दम देंगे। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी बीफ मटका बिरयानी रेडी है। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल ही आप बनाएं, बिल्कुल फ्लेवर लगेगा जो स्ट्रीट फूड पे आपको मटका बिरयानी मिलती है। इसकी जगह बीफ की जगह आप चिकन की भी बना सकते हैं। अगर चिकन की देखनी हो तो साइड पे क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बकरीद स्पेशल मटन के कोफ्ते। जो ये आप लोग कहते हैं टूट जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, मैं इसको आपको टिप एंड ट्रिक्स बताऊँगी। सबसे पहले तेल के अंदर लहसुन, अदरक, लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, नमक, इन सब चीज़ों को डाल के मिक्स करेंगे। पानी डाल के इसका मसाला भूनेंगे अच्छी तरह। और जो लोग कहते हैं हमारे कोफ्ते सख्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं और सही नहीं पकते, मैं आपको बताऊंगी किस तरह आपके सॉफ्ट बनेंगे कोफ्ते, कितने मज़ेदार से ये बनेंगे। बकरीद पे ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये लाल हुई हुई प्याज इस तरह डालेंगे। जो लोग कहते हैं हमारी प्याज आ रही होती है सालन के अंदर, इस तरह आपको मसाला भूनते हुए मसाला भून लें। फिर उसके बाद आप आधा कप इसके अंदर लाल कर लें प्याज और उसको चूरा करके हाथ से फिर डालेंगे। गरम मसाला डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे इसके अंदर और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि मसाले का कच्चापन दूर हो जाए, प्याज भी अच्छी तरह भून जाए। मैंने आपको बकरीद की तैयारी की रेसिपी बताई है, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी बताया है, प्याज को फ्राई करने का तरीका, हरा धनिया टमाटर को फ्रीज़ करने का तरीका मैंने वो भी बताया है। आप देख सकते हैं, लिंक पे क्लिक कर लें ऊपर। फिर इसके अंदर हम 2 कप दही डाल देंगे। दही डाल के अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे ताकि दही के अंदर फुटियाँ ना बने। दही की अच्छी तरह मिक्स करें और इसको पकाएं ताकि दही का कच्चापन दूर हो जाए। आप इसको ऑयल में, घी में भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको मेरी हर रेसिपी आने वाली का नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर एक ग्राइंडर के अंदर अदरक लेंगे 2 इंच का टुकड़ा, उसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, उसको चॉपर में चला लेंगे। 2 हरी मिर्चें डालेंगे, मटन का कीमा लेंगे मशीन का 2 दफ़ा निकाला हुआ, नमक डालेंगे, लाल मिर्चें डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे और जो हमने मसाला ग्राइंड करा था देखें इस तरह पीसना है और ये सब मसाला डाल देंगे। जो लोग कहते हैं हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं तो आप इसके लिए मशीन का डबल कीमा निकलवाएंगे तो फिर आपके इस तरह कोफ्ते नहीं टूटेंगे। इससे आप चिकन के भी कोफ्ते बना सकते हैं, इससे आप बीफ के भी कोफ्ते बना सकते हैं। और अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे, आराम से इसको दबा दबा के बनाएंगे। इससे बहुत अच्छे कोफ्ते बनते हैं। इस तरह बनाने से हल्के हाथ से बनाएं। अगर बनाते हुए चिपक रहा है कीमा तो ऑयल लगा के बना लें। फिर ग्रेवी में डालेंगे और इसको लो फ्लेम पे रखेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं रखेंगे। हाई फ्लेम पे रखेंगे तो इसमें क्रैक पड़ जाएंगे और ये टूट जाएंगे। इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे और डालते ही चमचा नहीं चलाएंगे। इसको किसी पतीली को कपड़े से पकड़ के सिर्फ हिलाएंगे, इसके अंदर चमचा नहीं चलाएंगे वरना आपके कोफ्ते टूट जाएंगे, क्रैक पड़ जाएंगे उसके अंदर। अब थोड़ी देर बाद 15 मिनट के बाद इसका साइड चेंज करेंगे। फ़ौरन देखें हमने चमचा नहीं चलाया, बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स कर रहे, साइड चेंज कर रही हूँ मैं स्पैचुला से। इसको आप तंदूरी रोटी के साथ, चपाती के साथ सर्व करिएगा। बकरीद पे ज़रूर ट्राई करिएगा।
अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इस तरह इसको डाल के पकाएं। लो फ्लेम पे पकाएंगे तो आपके ना टूटेंगे, इससे ना क्रैक आएंगे। बस आपको ये ख्याल करना है हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। अब इस तरह इसको भूनेंगे ताकि अच्छी तरह ये ग्रेवी के साथ मसाले के साथ पक जाए। अब देखें, अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। इसका जितना आपको शोरबा रखना है, गाढ़ा रखना है, पतला रखना है, ये आप अपने हिसाब से इसके अंदर पानी डाल दें। जिस तरह आपको शोरबा पसंद है, गाढ़ा या पतला। बहुत मज़ेदार से मटन के कोफ्ते तैयार हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, पेज को लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ चटपटी, मसालेदार और सॉफ्ट कलेजी मसाला की रेसिपी। आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत आसानी से बन जाती है और इतनी टेस्टी बनती है, एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। जो इस रेसिपी को खाएगा उसका हाथ नहीं रुकेगा। ये इतनी चटपटी, सॉफ्ट, मसालेदार, मक्खन की तरह मुलायम कलेजी मसाला बनता है। इसको आप बनाएंगे तो आप इसको यही ट्राई करेंगे बकरीद पे। ये इतनी मज़ेदार, मसालेदार कलेजी बनती है। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पतीली के अंदर तेल डालेंगे, हाफ़ कप ब्राउन प्याज डालेंगे। मैंने बनानी सिखाई है, पूरी ईद की तैयारी की मैंने वीडियो डाली है। उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट भी सिखाया है, ब्राउन प्याज करनी भी सिखाई है, टमाटर को कैसे फ्रीज़ करते हैं, हरा धनिया को भी फ्रीज़ करने का तरीका बताया है। ऑयल के अंदर लाल प्याज, जिंजर गार्लिक डाल के मिक्स करा, फिर इसके अंदर लौंगे डाल दी और हाफ़ केजी कलेजी डाल दी। और कलेजी डालने के बाद इसको अच्छी तरह भूनेंगे। लौंगे इसलिए डाली हैं ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। कलेजी की जो लोग कहते हैं हमें स्मेल आती है, कलेजी की इससे स्मेल ख़त्म हो जाएगी। इसको अच्छी तरह भूनेंगे। अभी पानी नहीं डालेंगे। लहसुन, अदरक, प्याज के साथ ही इसको अच्छी तरह भूनेंगे। देखिए, मैं इसको अच्छी तरह भून रही हूँ। इसका तेल भी ऊपर आ गया है, ये भून रही है। कलेजी को ज़्यादा नहीं पकाते, बस इसका कुकिंग टाइम 15 मिनट है। वह इसको 15 मिनट में ये पक जाती है। लाल मिर्ची डालनी है मैंने, इसके अंदर रेड चिली पाउडर डाला है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टीस्पून धनिया पाउडर, पिसा हुआ धनिया डाला है मैंने इसके अंदर। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, इसको डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। कलेजी को जितनी देर आप पकाएंगे उतनी ही कलेजी हार्ड होती जाएगी, गलेगी नहीं वो। सिर्फ इसका कुकिंग टाइम 15 मिनट है, बस ये 15 मिनट के अंदर पक जाती है। इसके अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे। हल्दी डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मसाले को भूनेंगे अच्छी तरह ताकि मसाले का कच्चापन दूर हो जाए। अच्छी तरह इसको भूनें मसाले को कलेजी के साथ। देखिएगा आप कितनी सॉफ्ट बनेगी कलेजी, बिल्कुल आसानी से बन जाता है ये कलेजी मसाला। इसको आप बकरीद पे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जो मैं बकरीद की रेसिपी सिखा रही हूँ। बहुत आसानी से बन जाता है ये कलेजी मसाला, बहुत टेस्टी होता है ये। इसको आप चपाती के साथ, तंदूरी रोटी के साथ सर्व करिएगा। इसी तरह आप गाय की कलेजी भी बना सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर 1 कप दही डालूँगी इसके अंदर मैं, और अच्छी तरह इसको मिक्स करूँगी। दही डालने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स करें। इसके अंदर भी मैंने पानी नहीं डाला। अब देखिए बॉईल आने लगा है दही डालने के बाद। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। 10 मिनट हो गए हैं। देखिए अब 10 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है। अच्छी तरह आप इसको मिक्स करें। जो पानी निकला है वो अभी तक दही का निकला है, अभी मैंने पानी नहीं डाला। अगर आपका मसाला, आपको लग रहा है कि आपका मसाला जल रहा है तो आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं थोड़ा सा।
अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्ती कलीजी गली है। देखें कितनी सॉफ़्ट हो गई है कलीजी, देखें कितनी सॉफ़्ट है ये, इतनी मुलायम कलीजी हो गई है ये। इसका मतलब है ये कलीजी पक गई है। अब देखें, अब मैं इसको भून रही हूँ, इसका तेल भी ऊपर आ रहा है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी कसूरी मेथी, हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी डालूँगी मैं इसके अंदर। बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है इससे कसूरी मेथी डालने से। आखिर में बहुत चटपटी बनती है ये, मसालेदार बनती है ये। अब मैं इसके अंदर डालूँगी आखिर में नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक मैंने इसलिए आखिर में डाला है, अगर शुरू में डाल दी थी तो कलीजी गलती नहीं, कलीजी हार्ड हो जाती, बहुत हार्ड हो जाती है शुरू में नमक डालने से। फिर मैं इसके अंदर हाफ़ कप पानी डालूँगी। या आप अपने हिसाब से, ग्रेवी इसकी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती, ये ज़रा सा गाढ़ा गाढ़ा शोरबा होता है इसका, बहुत पतली भी नहीं होती ये ग्रेवी। देखें मैं इसको पका रही हूँ, मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला, बहुत पतला नहीं करा। इसको आप चपाती के साथ सर्व करिएगा, बहुत अच्छी लगेगी ये। अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। रेसिपी को, वीडियो को लाइक करिएगा, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत मसालेदार, देखें ज़्यादा मैंने पानी नहीं डाला, ये ज़्यादा पानी वाली नहीं होगी, इसका गाढ़ा गाढ़ा ही शोरबा होगा। कसूरी मेथी से भी इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने और भी आपको बकरा ईद की रेसिपी सिखाई हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने आपको चटखारा बोटी भी सिखाई है, ज़रूर देखिएगा, ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बकरा ईद स्पेशल लेमन चटखारा बोटी। ये इतनी मज़ेदार बोटी बनती है, मैं आपके लिए ये रेसिपी लाई हूँ। जब आप इसको मेहमानों के साथ सामने सर्व करेंगे तो मेहमान आपके फ़ैन हो जाएंगे और ये आपसे पूछेंगे ये आपने कैसे बनाई। इतनी मज़ेदार चटखारा बोटी, बिल्कुल ये मक्खन की तरह मुलायम बोटी बनती है। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीफ बोनलेस लेंगे, इसके अंदर हाफ़ kg बोनलेस लिया है मैंने। हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे। इसको आप मटन से भी बना सकते हैं, बीफ से भी बना सकते हैं। मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। 2 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप्ड करके, हाफ़ कप हो जाएगी ये, वो डाल के इसको अच्छी तरह भूनेंगे। इसको हम पानी अभी नहीं डालेंगे, अभी हम इसको हाई फ्लेम पे इसका स्मेल ख़त्म करेंगे, ताकि जो इसके अंदर स्मेल है बीफ की अपने वो ख़त्म हो जाए। इसको अच्छी तरह भूनेंगे, अभी पानी नहीं डालेंगे शुरू के अंदर, इसी तरह ही इसको भूनेंगे। अब देखें जो पानी निकला है ये इसका ख़ुद का निकला है, प्याज का निकला है, ये जिंजर गार्लिक का निकला है अपना पानी। हमने अभी इसके अंदर पानी नहीं डाला, हम इसलिए पानी नहीं डालेंगे ताकि इसकी जो स्मेल और इसका जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए अच्छी तरह। फिर हम इसके बाद इसके अंदर पानी डालेंगे जब इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब देखें इसका कलर चेंज हो रहा है, जो पानी निकला है ये इसी का ही निकला है। अच्छी तरह इसको भूनें ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अब देखें इसको भून लिया, इसका जो पानी निकला था वो खुश्क हो गया है, ड्राई कर लिया है हमने। इसका पानी जो निकला था पूरा इस तरह ड्राई करना है। देखें इसके अंदर हमने पूरा पानी ड्राई कर दिया है इसको। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे, 8 कप पानी डालूँगी मैं इसके अंदर, और इसको इतना गलाऊँगी, इतना कवर करके इसको आप कवर कर दें इसको, और लो फ्लेम पे इसको कवर करके इतना पकाएं कि ये गल जाए, अच्छी तरह पक जाए। इसको इतना पकाना है।
इसको पका रही हूँ पानी डाल के भी। देखिए मैंने इसको 2 घंटे कवर करके लो फ्लेम पे पकाया है। जो इसका पानी बचा है मैं इसको ड्राई कर रही हूँ। इस तरह पूरा खुशक कर लेंगे इसको 2 घंटे पकाने के बाद। पानी को खुशक कर लेंगे और इस तरह ठंडा कर लेंगे। गरम नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून धनिया कुटा हुआ, ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून ये डालेंगे। मैंने इसको 2 घंटे पकाया है लो फ्लेम पे कवर करके, और मैंने इसको 1 घंटे बाद खोल के देखा था। अगर आपको इसके अंदर पानी कम लगे तो आप इसके अंदर 3 कप पानी, 2 कप पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। फिर अब मैं इसके अंदर लेमन जूस डालूँगी। 1 लेमन लिया है मैंने। तो आपको बीच में कम लगे आप पानी डाल सकते हैं। 1 घंटे के बाद इसको खोल के देख लें। फिर 2 घंटे तक मैंने इसको पकाया है और इसका जो पानी बचा था 1 कप के करीब मैंने इसको पूरा ड्राई कर लिया आपके सामने, और इसको मैंने बोटी को ठंडा कर लिया। गरम गरम में मसाला नहीं डालेंगे, ठंडी में ही डालेंगे। अब मैं इस तरह एक लेमन ले रही हूँ मीडियम साइज़ का। इन सब मसालों को मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़ेदार ये चटखारा लेमन बोटी बनती है। इसको आप बनाइएगा, मेहमानों के सामने सर्व करेंगे तो मेहमान आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। वो हैरान हो जाएंगे कि आपने रेसिपी कैसे बनाई है, इतनी मज़ेदार रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपीज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जो मैं आपको बकरीद स्पेशल रेसिपी सिखा रही हूँ। अब देखिए मैंने सब मसाले मिक्स कर लिया। मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालूँगी। कॉर्नफ्लोर से बहुत अच्छी इसके अंदर बाइंडिंग आएगी, बहुत अच्छा ये क्रिस्पी फ्राई होगी बोटी। आप 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह, ताकि देखें अब आप जब मसाला और ये कॉर्नफ्लोर एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे अच्छी सी कोटिंग बनेगी। देखिए इस तरह मिक्स कर रही हूँ मैं अच्छी तरह। इसको आप मटन से भी बनाइएगा, बहुत अच्छी बनती है मटन से भी। इसका बिल्कुल अलग फ्लेवर आता है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1/4 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून। इससे बहुत मज़ेदार ये चटपटा सी बोटी बनेगी, बहुत मज़ेदार। इसको आप हरी चटनी के साथ, केचप के साथ, इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ, या यूँ ही भी जिसको नहीं पसंद इमली की चटनी तो आप उसको चाट मसाला के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी रहेगी, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने आपको और भी बकरीद की रेसिपी सिखाई हैं। अब मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। अब मैं इस तरह इसके अंदर डालूँगी फ्राई करने के लिए। सिंगल लेयर में डालेंगे, एक के ऊपर एक नहीं डालेंगे तो आपकी क्रिस्पी बोटी नहीं बनेगी, इसकी कोटिंग उतर जाएगी। एक के ऊपर एक नहीं डालेंगे। देखिए मैं सिंगल लेयर में ही डाल रही हूँ। जितना आपके पास जगह हुआ उतनी ही डालें सिंगल लेयर में, और डालते ही फ़ौरन चमचा नहीं चलाएंगे। चमचा चलाने से ये होगा, फ़ौरन चमचा चलाएंगे तो इसकी सारी कोटिंग उतर जाएगी, क्रिस्पीपन नहीं आएगा। इसको आप मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें। हमारी बोटी पकी हुई है, हमारी बोटी बहुत अच्छी से पकी हुई है, तो बस हमें इसके अंदर कलर देना है। इसको आप मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें। इसको 2 मिनट के बाद अब मैं इसका साइड चेंज करूँगी। 2 मिनट के बाद करेंगे इसका साइड चेंज। देखिए मैंने अभी तक इसके अंदर साइड इसका चेंज नहीं करा है। मैं इसको 2 मिनट के बाद ही अब चेंज कर रही हूँ साइड। और ये इस तरह मसाला हल्का सा इसके अंदर चिपकेगा, कोई मसले की बात नहीं है। जो मसाला था, जो क्रिस्पीपन था वो इसके अंदर आ गया है, बस ये हल्का सा चिपकेगा।
मसाला ज़्यादा नहीं चिपकेगा कढ़ाई के अंदर, बस हल्का सा ये लगेगा ताकि जो कॉर्नफ्लोर है, लेमन जूस है साथ, वो ज़रा सा चिपकेगा इसके अंदर। ये कितनी मज़ेदार सी चटखारा बोटी तैयार है, लेमन चटखारा बोटी। इसको बनाएं आप अपने फैमिली के साथ, ज़रूर शेयर करिएगा। ईद पे ज़रूर बनाइएगा, बकरा ईद पे आपके मेहमान खुश हो जाएंगे, आपसे ज़रूर रेसिपी पूछे जाएंगे कि आपने कैसे बनाई है रेसिपी। देखें इस तरह इसको मिक्स करेंगे। अब मैं इसको निकाल लूँगी हल्का सा और फ्राई करके। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। देखिए मैंने निकाल ली है इस तरह। अब मैं इसको सर्व करूँगी। इतना अच्छा कलर आया है इसका, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर। और जो बाकी की बची थी मैंने वो भी फ्राई करके डाल दी है प्लेट के अंदर। देखें कितनी सॉफ्ट बोटी बनी है, देखें कितनी मज़ेदार बोटी बनी है। इसका फ्लेवर ही बिल्कुल अलग है, बहुत चटपटी मसालेदार बीफ चटखारा बोटी तैयार है। आप इसको बकरा ईद पे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको बीफ नहीं पसंद तो आप इसको मटन से ज़रूर ट्राई करिएगा। मटन से भी बहुत अच्छी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, फ्रेंड के साथ। रेसिपी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।